अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज से हम दोबारा वीडियोस का सिलसिला शुरू करेंगे बहरियन ग्रेव के हवाले से। और नेक्स्ट ईयर की आमद से पहले ही वापसी होगी है। 30 दिसंबर 2024 है। तो आज की फ़र्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जो अभी सामने आई है, एक जो इन्होंने ओवरसीज़ का जो टैक्स है उसको आप कह लें कि एक रिलैक्सेशन दी थी कि आप एज अ फाइलर 3% टैक्स पे करेंगे। उसके लिए 3-4 स्टेप्स इन्होंने बताए थे कि आपने वो फॉलो करने हैं। तो रिसेंटली एक एग्जांपल फर्स्ट टाइम हमने भी ट्राई किया है। तो अभी तक 7 डेज़ गुजर गए हैं और अभी तक ना एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है। और वो जो कमिश्नर साहब हैं उनके पास पड़ा हुआ है और 3-4 चक्कर भी लगा चुके हैं हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट हैं। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई यस नो की रिपोर्ट नहीं है और वो स्टाफ के पास भेजते हैं तो फिर आगे वो उनके अपने जो सिस्टम है आपको पता ही है। तो ये एक तरह से जो हमें लग रहा है कि एक टोपी ड्रामा इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है कि 1 दिन का या 2 दिन का टाइम दिया गया था जो नोटिफिकेशन था प्रॉपर। तो एक आसान काम को मतलब जो अच्छा काम होता है उसको भी मुश्किल बनाते हैं और ऐसा मुश्किल बनाते हैं कि वो एंड पे आपको उसका रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है। और ओवरसीज़ का जो टैक्स है वो हो सकता है अभी हम वो 6% हमें पे करना पड़े। और सिंपल काम को इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और कोई भी जो ऑफिसर है वो फौरी रिप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो ये अपडेट थी कि जिन लोगों ने भी ये सोचा हुआ है जी हम ओवरसीज़ हैं और बाइंग करेंगे तो हमारा जो टैक्स है वो फौरी हम 1-2 दिन में एज अ फाइलर कंसीडर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में 90% लोग फौरी जो है वो फाइलर कंसीडर नहीं होंगे। कुछ और पैसे देंगे आप तो हो सकता है आपका जो केस है वो फौरी एक्सेप्ट हो जाए, अदरवाइज़ फिर आपका जो केस है वो वेटिंग में पड़ा रहेगा। तो ये एक रिसेंटली एग्जांपल है जो कि मैंने आपसे शेयर की है ताकि आप लोगों ने अगर कोई बाइंग करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका माइंड में पहले से चीज़ रेडी हो, या फिर 1 महीना पहले आप अप्लाई करें। 1-2 दिन का जो चक्कर है उसको आप माइंड से निकाल दें। अभी हफ्ता 1 हो गया है जो कि केस अभी पुट अप किया गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट उसका ज़ीरो है। तो 1 महीना कम से कम आप अपने माइंड में रखें, उससे पहले आपने अप्लाई करना है। अगर आपका वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अदरवाइज़ फिर हो सकता है कुछ और पैसे दे के आपको क्लियर करना पड़े, या हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाए। तो हम आ चुके हैं एवेन्यू 10 के ऊपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवेन्यू है और तकरीबन 10 दिन के बाद हम विज़िट करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने वीडियोस कुछ देखी होंगी लेकिन मैं चूँकि अपने हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, अपने स्टाइल से बनाता हूँ, तो ये वीडियो आप देख सकेंगे फर्स्ट टाइम। थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे हम एवेन्यू 10 के ऊपर जो आगे जो डेवलप हो रहा है आगे। और ये राइट साइड का एरिया भी काफ़ी मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, अनकरीब आप ये भी देख सकेंगे। और सामने क्रशिंग प्लांट काफ़ी इन्होंने क्रशिंग जमा कर ली है। तो फ़िलहाल ब्रेक टाइम भी चल रहा है। अभी मेरा विज़िट या तो फर्स्ट टाइम होता है सुबह सुबह, तो यहाँ ब्रेक टाइम में होता है। तो बहरहाल एक व्यू में आपको ये राइट साइड का दे लूँ पहले और आगे भी आपको लेके चलता हूँ। और आगे बिल्कुल कंपैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल स्टेज के ऊपर है। और यहाँ से आप देख सकेंगे ये सामने प्लॉट्स और काफ़ी क्लियर कर लिया एरिया इन्होंने। जो सामने देखें कुछ कटिंग सामने हो रही है वो बेसिकली प्लॉट्स हैं 8 मरला के। और ये सामने रोड 4 निकालना है। अभी इसका काम भी दूसरी साइड से इन्होंने ये लगाया हुआ है, कुछ मट्टी वगैरह उठा रहे हैं वहाँ से। पूरा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। और ये राइट साइड पे आपको मिलेंगे कमर्शियल, न्यू डील के कमर्शियल थे ये बिल्कुल सामने। थोड़ा जूम कम करते हैं, ये सामने कमर्शियल थे और आगे लाइट्स लगी हुई हैं तो वो रेडी फॉर पोजेशन है। तो चलते हैं एवेन्यू की तरफ। और सामने सारा व्यू आपका क्लियर हो चुका है। सेक्टर भी यहाँ से क्लियर नज़र आता है आपको। और सेक्टर ओ का सेमी डेवलप एरिया सामने स्ट्रीट 20 में कुछ काम इन्होंने स्टार्ट किया था और वहाँ पे भी फ़िलहाल खामोशी है। और दूसरा ये क्रशिंग प्लांट के आगे 8 मरला न्यू डील के प्लॉट्स थे, वहाँ पे भी मुझे वॉक करके जाना है लेकिन अभी नहीं जाना। कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह हम बराबर वहाँ का विज़िट करेंगे। और ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे ऊपर स्ट्रीट 40 ये भी।
और 41 39 का एरिया है। और यहाँ पे आगे मैं नहीं जाऊँगा, यहीं से दिखा देता हूँ क्योंकि अभी गाड़ी मैंने वॉश की है और आगे थोड़ा सा पानी इन्होंने डाला है अभी फ्रेश। तो अभी मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ क्योंकि आगे जाने का फ़ायदा अभी नहीं है। और ये प्रॉपर लेटेस्ट कंडीशन है एवेन्यू 10 की। और अब मेरे ख्याल में ये किसी भी टाइम पे इस पे प्रॉपर जो लुक वगैरह है, फाइनल फिनिशिंग है, ये स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल है 2-4 दिन शायद ये ले लें प्रॉपर। और लेकिन कमिंग वीक में या इस हफ्ते के एंड में मेरे ख्याल में ये जो एवेन्यू है ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। और सामने क्रशिंग प्लाट ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। और राइट साइड पे एवेन्यू के प्लाट्स हैं 8 मरला, और ये भी जल्दी मेरे ख्याल में क्लियर होंगे। लेकिन सर्विस रोड साइड से निकालना है, पहले ये एवेन्यू कंप्लीट करेंगे तो साथ ही ये जो सर्विस रोड है इसका काम भी करेंगे। कटिंग सारी सामने आपके कटिंग सारी हो चुकी है, ये आपके सामने। छोटे मोटे कुछ पैचेस रहते हैं आगे, तो वो ये मशीनें काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में 8-10 दिन में ये एरिया भी सारा ओके हो जाना चाहिए। लेकिन सर्विस रोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे से आ रहा है। तो देखते हैं कि सर्विस रोड पे काम कब स्टार्ट होता है। बाकी पोजीशन के लिए ये जो एवेन्यू के प्लाट्स हैं कम से कम 6 मंथ मिनिमम माइंड में रखें। अगर ये प्रॉपर यहाँ पे सर्विस रोड पे काम स्टार्ट कर देते हैं तो कम से कम 6 मंथ आपको माइंड में रखने हैं। उससे पहले हो सकता है ये कंप्लीट कर लें। और ये सामने सारा व्यू एवेन्यू 10 का। तो सेक्टरों की तरफ हम आगे जाएंगे। जैसे ये रोड कंप्लीट होता है तो प्रॉपर गाड़ी के थ्रू आपको डिटेल विजिट देंगे इंशाल्लाह। लेकिन सेक्टरों के हवाले से कुछ लोग कॉल्स करते हैं। तो 8 मरले का एरिया तकरीबन अनएक्सेसिबल है, कच्चा रोड आगे जाता है, लेकिन प्रॉपर जो बहरिया ने एक्सेस देनी है वो एक्सेस नहीं है। 5 मरला जो डेवलप एरिया है जिसमें रोड 1 है, रोड 2 है, स्ट्रीट 9, 10, इस तरह स्ट्रीट 5 है, स्ट्रीट 12, 13 मेरा ख्याल और 11 का कुछ पार्ट है। तो उस एरिया का पोजीशन तो बहरिया ने अनाउंस कर दिया था आज से 3-4 महीने पहले। प्रॉपर जो एक्सेस है वो ये एवेन्यू 10 कनेक्ट होना है आगे सरकारी रोड के साथ, और आगे सरकारी रोड कनेक्ट होगा वो 5 मरला के साथ। तो अब देखते हैं क्या अपडेट्स आती हैं एवेन्यू 10 के हवाले से जब ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद पहले हम विज़िट करेंगे, आपको बताएंगे कि बिल्कुल एक्सेसिबल है लोकेशन। आप यहाँ पे घर स्टार्ट करें, पोजीशन अगर पे कर दिया है तो डेफिनेटली पोजीशन लेटर आप कलेक्ट करें बहरिया से और अपने मैप और डिज़ाइन वगैरह बनाएं तो कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ। क्योंकि ये एक अगर आपने एक प्लाट लिया हुआ है पुराना और आपका पोजीशन रेडी है, अगर आपने प्लाट लिया हुआ है काफ़ी टाइम से और आप घर बनाना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप 5 मरला में घर बना सकें। क्योंकि अगर वैसे प्लाट आप बाई करके घर बनाते हैं बहरी एनक्लेव में सेक्टर N में तो कम से कम आपको 80+ में प्लाट मिलता है, और फिर आप 1 करोड़ प्लस ऊपर लगाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली आपका बनता है घर। तो अगर आपका प्लॉट ऑलरेडी वहाँ पे है तो आप घर बना सकते हैं, 1 करोड़ प्लस आप लगाएं और अपना घर वहाँ पे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सेल परचेज़ के हवाले से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का टाइम है, रीज़नेबल चीज़ें आपको इस टाइम पे मिल जाती हैं बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में, और इस अपॉर्चुनिटी से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी काफ़ी चीज़ें सेल आउट भी हो रही हैं, तो मार्केट सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव मार्केट है फ़िलहाल, मतलब हर तरफ तेज़ी नहीं है। तो हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे मार्केट के हवाले से। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।